किस मुद्दे के साथ इस बार बदलाव 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 इससे पहले किसको दिए थे? बीजेपी। खाली मोदी के नाम पर भक्त है बस। मोदी पर। हाँ, इसका भी जाति पर वोट देंगे? नहीं जाते पे नहीं, विकास पर। मैं हुआ हाँ, नीति नियमन मेरे काम किए मेरे एरिया में और हमेशा आते हैं। दावा और जमीन में अंतर होता है। दावा कर रहे हैं वो तो सही है, लेकिन जमीन पर क्या है ये हम देख रहे हैं ना। धरातल क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? रोज तो मर्डर हो रहा है, देख लीजिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बांकीपुर विधानसभा में हो रहे उपचुनाव से पहले हम जनता का मूड और मिजाज जानने का प्रयास करेंगे। सीधा जुड़ेंगे जनता से और इस बार जानेंगे कि किस मुद्दे के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे और क्या फिर से वही या बदलाव। सीधा बांकीपुर विधानसभा की जनता से जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? राम परवेश सिन्हा। इस बार बाई इलेक्शन हो रहा है, हाँ। किस मुद्दे के साथ इस बार बदलाव 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 इससे पहले किसको दिए थे? बीजेपी। बीजेपी को। कायर समाज से आप आते हैं, उससे क्या मतलब है? काम वाला आदमी न चाहिए। कायर समाज से कोई मूर्ख आदमी को खड़ा कर देगा, जिसको जानकारी नहीं है उसको भी बाद में फंसा देगा। अच्छा, ये जो बदलाव हुआ है, हाँ, जो नया कैंडिडेट उतरा है बीजेपी का, ऊपर ले सम्राट चौधरी, हाँ, बिना काम का आदमी, इसके आदमी कितना अपराध बढ़ा। अभी हाल न कर भी गहिया में ये बंटी यादव के हत्या हुआ, फिर से उधर तिवारी। तो सीएम सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि हम अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे। कहने से नहीं न होगा, दिखाना होगा। हाँ। कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है। तो शुरू से आप भाजपा को वोट करते हैं? हाँ, इस बार हम लोग जितना समाज है हम लोग का इधर काय समाज 40-50 का सब जनसुराज। जनसुराज। हाँ। क्या मौसम इस बार बदलने वाला है क्या? हाँ, बदलने वाला है। तो प्रशांत अकेले जीत के क्या कर लेंगे? जीत के क्या कर लेंगे? विधानसभा में आवाज बुलंद कर बीजेपी को जीत के क्या कर लेंगे? हाँ। वो भी तो कुछ नहीं पर उस तो सत्ता में है या 4 बरस रहेगी। वो भी तो कुछ नहीं कर पाएगी। एगो में बोलने वाला कैंडिडेट विधानसभा में चाहिए। अच्छा, जो इस वार्ड नहीं बोल पाते हैं। देखिए क्या दशा है, विदेश का रास्ता धर लिया है। अभी चुनाव हो रहा है, उनको रहना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए। विदेश का कैंडिडेट वही, मतलब विपक्ष का भूमिका वो नहीं निभा पा रहे ना, विपक्ष का भूमिका में वो खरा नहीं उतर रहे हैं। तो बदलाव आप लोग चाहते हैं? हाँ, हम लोग बदलाव चाहते हैं। भैया है, भैया इसी विधानसभा से आते हैं। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? बख्तियारपुर से। बख्तियारपुर। बिहार में अभी कैसा काम हो रहा है? बिहार में सब आप देखिए, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं बिहार में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। एनडीए सरकार अच्छा काम कर रही है बिहार में? आप ही सब देख ही रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं क्या हो रहा है बिहार में से। अच्छा, क्या हो रहा है? चलिए, क्या हो रहा है ये कह रहे हैं। टेलर मास्टर जी है, सबका सिलाई करते हैं, फटे को नया करते हैं, है ना, पुराने को भी नया करके देते हैं। बांकीपुर विधानसभा से आप आते हैं, क्या है माहौल? हमारे नालंदा के रहने वाले हैं। नालंदा के रहने वाले हैं, नीतीश जी के गृह जिला के। हाँ। क्या लगता है बिहार में कैसा काम चल रहा है? सीएम सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में कैसा बिहार चल रहा है? अभी तो पलट हो ही रहा है, कागज पत्थर अभी हाँ। थाने के बारे में होता रहता है, कुछ होगा। सम्राट चौधरी के कार्यकाल से कितना खुश है? हमारे अभी तो खुश है, ये है, खुश है। हाँ, ठीक काम कर रहे हैं। काम को ठीक ही कर रहे हैं, ऐसा बात तो नहीं है। आप नालंदा के रहने वाले हैं? हाँ, लेकिन आते यहीं पे। तो यहाँ का मौसम क्या, चौक चौराहा पे बैठते हैं, चर्चा क्या होती है, किधर लहर है? भाजपा का लहर है। लोग भाजपा से नाराज है कि कैसा प्रत्याशी उतार दिया। तो बनेगा तो वही ना पता चलेगा, ऐसे पता क्या चलेगा। लहर भाजपा का दिख रहा है। हाँ, अभी तो देखिए, लहर भाजपा का दिख रहा है। बाकी और भी लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे। यहाँ पर फल का बिजनेस कई वर्षों से करते हुए नजर आ रहे हैं, है ना? हाँ, बहुत वर्षों से तो हम भी देख रहे हैं चाचा। हम करीब जिंदगी हुआ तो इसी में भी था। बांकीपुर में अब चुनाव होने जा रहा है। आम चुनाव में किसको वोट किए थे और इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? पूरा आपका नाम क्या, पहले नाम बता दीजिए। लखन साव केसरी। अच्छा, लखन साव केसरी। इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? किस मुद्दे के साथ जाइएगा वोट देने? हमारा तो लगता है कि जो है वही रहे, जो चल रहा वही सही। हाँ, बदलाव नहीं चाहते? नहीं, कुछ लोग तो नाराज है। नाराज रहे, लेकिन हमको यही ठीक। मुद्दा क्या रहेगा इस बार?
मुद्दा कहाँ रहेगा आप तो ये तो लालू यादव के भी शासनकाल को देखे हैं, नीतीश कुमार के भी शासनकाल को देखे हैं, सीएम सम्राट चौधरी का भी शासनकाल को देख रहे हैं। शासनकाल बहुत बढ़िया रहा नीतीश के। सीएम सम्राट जी का अभी का शासनकाल कितना है? ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है, हाँ अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, बांकीपुर में विकास हुआ है कि नहीं? बांकीपुर विकास हुआ कि नहीं ये नहीं हम कह सकते। मैंने क्षेत्र घूमते हैं, जनता की शिकायत मिलती है चौक चौराहा पर आकर? नहीं, शिकायत नहीं मिलता आप बदलाव नहीं चाहते? ना। जो है वही सही। हाँ हाँ, मैंने इस बार जाति पर वोट नहीं ना करेंगे आप? ना ना, जाति पर विकास पे की जाति हाँ, विकास पर। विकास पे हाँ, भाजपा विकास कर रही है। देखिए बाबा कई वर्षों से यहाँ पर ठेला लगा कर फल का दुकान किए हैं और चौराहे पर लोग आते हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बता रहे हैं कि जनता भी चाह रही है कि जो है वही रहे। देखिए यहाँ पर कब रहा ये बिजली की कोई दिक्कत नहीं है, सब बड़ा बड़ा है। हाँ, उसमें दिक्कत नहीं, हम लोग को मोहल्ला में तो बड़ा है एकदम सच है। मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री देखिए हम तो भाजपा कट्टर समर्थक हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हमें पसंद नहीं है। हमको चाहिए वो जो क्या नाम है, श्रेयसी सिंह जो है ना, जो खिलाड़ी रह चुकी है, श्रेयसी सिंह, वो हमको बहुत अच्छी लगती है। वो मुख्यमंत्री लायक कैसे बहुत अच्छी लगती है। ऑनेस्ट है, यंग है, कोई दागी नहीं है, साफ छवि के मतलब लड़की है, उसमें कुछ जुनून, हाँ कुछ जुनून है, कुछ कर गुजरने के लिए। मतलब मुख्यमंत्री के रूप में आप श्रेयसी सिंह को देखना चाहते हैं? हाँ, श्रेयसी सिंह बहुत अच्छी है। सम्राट चौधरी आपको पसंद नहीं? नहीं, पसंद नहीं है, लेकिन भाजपा हाँ बस खाली मोदी के नाम पर भक्त है बस। मोदी पर हाँ, इसका भी जाति पर वोट देंगे? नहीं, जाते पे नहीं, विकास पर। मैं हुआ, हाँ, नीति निमन मेरे काम किए मेरे एरिया में और हमेशा आते हैं। स्वर्ण भी नाराज। मैं बता रहा हूँ। अच्छा, नाम आपका नहीं? नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनते ही नाम पहले बता दीजिए। हम बता रहे हैं। हाँ, नाम पहले बता दीजिए ना, उसके बाद। मेरा नाम मुन्ना कुमार है। मुन्ना कुमार, पूरा नाम बताइए, छुपाइए मत। नहीं, छुप वही मुन्ना कुमार ही लिखते हैं। माने किस जाति से आप आते हैं? बैस जाती है, बैस जाति से आते हैं। यहाँ पर बैस जाति का दबदबा भी है। ऐसा कोई बात नहीं। इस विधानसभा में थोड़ा दबदबा है, मतलब वोटिंग परसेंटेज? हाँ है कुछ, नहीं ज्यादा तो लाला जी का है। लाला जी जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर ज्यादा लाला जी है। लाला जी के बाद आपको काफी नंबर है यहाँ पर? हो सकता है, अब उतना तो नहीं जानते हैं। तो ऐसे में लोग कहता है कि देखिए कि जाति पर लोग बिक जाते हैं। देखिए बिहार में जहाँ तक बात है जाति की बात है तो पहले था, लेकिन अब थोड़ा सा विकास पर भी वोट लोग दे रहे हैं। पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति। भाजपा से तो स्वर्ण भी नाराज है। यूजीसी जब से आया तब से मोदी जी से नाराज हुआ स्वर्ण समाज। अभी भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद, हाँ, जहाँ तक भरत का काउंटर हुआ है वो मेरे नजर में गलत है। गलत है तो नाराजगी तो दिख रही है अभी हाँ, तक नहीं, जिसे वो है, हाँ, तो नहीं इंसाफ मिला तो सरकार के ऊपर तो होना चाहिए इसका जवाबदेही। लगता है कि कौन समाज देगा इस बार भारतीय जनता पार्टी को? अब ये तो हम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ जो सच्चाई है मैं बता रहा हूँ। भरत काउंटर नहीं, इनकाउंटर तो होना ही चाहिए। जो भी क्रिमिनल बदमाश है ना, उसको दिखना ही नहीं चाहिए। जो गलत है उसको एकदम दिखना नहीं चाहिए। भरत तिवारी का इनकाउंटर, लेकिन भरत तिवारी का इनकाउंटर अगला वो दिखला भी रहा कि पिस्तौल लिए हुए था भरत। एक मिनट में, पिस्तौल लिए भी था और पिस्तौल लेने के बाद हंस भी रहा था। वो क्रिमिनल थोड़ी होता है जो पिस्तौल तो हंसता है क्या? वो पिस्तौल रख भी दिया तो थोड़ा सा वो ज्यादा अगर चलाना था तो चला देता, वो पुलिस के पास में बैठी हुई चला देता अगर पागल उगल रहता था। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये पता नहीं किस कारण से राजनीतिक षड्यंत्र से मारा गया, क्या हुआ इसमें तो कुछ दोनों तरफ से सही, कोई सही नहीं है। दोनों, वो भी बोलता है जो मीडिया में आया, न्यूज में भी आ रहा है तो बोला कि वो भी कुछ उसी टाइप का था, वो भी उसी टाइप का है। इसी कारण से हुआ जो पेपर के हिसाब से दे रहा हूँ। लेकिन भरत तिवारी का इनकाउंटर गलत, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। ऐसे कानून बना है ना, अगर कोई गलत किया तो उसको अरेस्ट कीजिए, कानून सजा देगा। क्रिमिनल है, बदमाश है तो उसको इनकाउंटर होना चाहिए। न्यायालय उसके लिए बनाया। हाँ, जो इनकाउंटर होना चाहिए, इसमें दुमत नहीं है। जब सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे, हाँ तो सोच अचानक करने का दिखलाना चाहिए ना। अपराध मुक्त बनना चाहिए ना, तो दिखलाना चाहिए कि हाँ सही में अपराध मुक्त होगा। सीएम को आप तो लाइक ही नहीं कर रहे हैं। हाँ तो लाइक इसलिए नहीं कर रहे हैं ना कि उनका विजन कुछ समझ में नहीं आता है। बोलते तो हैं कि हम क्रिमिनल को भेज देंगे, गाय घाट पिंड दान करवा देंगे, ये भेज देंगे। तो आप तो बोल रहे हैं ना, लेकिन नजर आना चाहिए ना, उनको लगना चाहिए डेली क्रिमिनल डेली है ना, डेली इनकाउंटर हो रहा है। मन खुश रहेगा, लेडी लोग रात भर जाएगा, व्यापार लोग आराम से जाएगा।
योगी मॉडल अपनाइए, क्यों नहीं होता योगी में? उसको धरातल पे उतरना चाहिए। तब ठीक है। हाँ तब ठीक है। तब सम्राट चौधरी हमको सम्राट चौधरी बैठ थोड़ी हमको है, कोई बैठ नहीं है। उनके कार्यकाल से मतलब कि जैसे अभी तो खैर 3 महीना 2-3 महीना था, इसलिए इस पर कॉमेंट करना भी ठीक नहीं है। हाँ लेकिन जहाँ तक बात है, काम नहीं भी करेंगे ना तो इतना एक्सपीरियंस मेरे भी राजनीति का है ना, इसको भगा देगा एकदम, गारंटी है। 6 महीना साल भर के बाद इनको भगा देगा, एकदम गारंटी है। ये हम एकदम दूसरा को बैठाना ही बैठाना, काम अगर नहीं होगा पब्लिक नाराज रहेगा, इसको भगा देगा। देखिए ये जनता है, ये कोई पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, हाँ लेकिन बीजेपी के चाहते हैं, मोदी जी के चाहते हैं। इनका कहना है कि अगर सम्राट चौधरी जिस तरह से वादे कर रहे हैं, अगर उसको धरातल पर नहीं उतारेंगे तो पार्टी 6 से 7 महीना में इनको हटा देगा। लेकिन बांकीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर कह रहे हैं कि देखिए भाजपा विकास कर रही है, सीएम से नाराजगी है, लेकिन भाजपा विकास कर रही है। तो इनका कहना है कि नहीं, फिर से भारतीय जनता पार्टी की जो है यहाँ का विधायक, बहुत लोग विधायक जीत के गायब रहते हैं, इसी में बैठे रहते हैं, लेकिन हमारे मोहल्ला में साल में 2 बार जरूर नजर आ जाते हैं। हाँ एकदम ना आते थे नजर वो। हाँ अब ये है तो छोटा कार्यकर्ता को दिया गया है तो ये अच्छी बात है ना, जरूरी है कि कोई बड़ा ही आदमी को दिया जाए। प्रत्याशी को चेंज किया गया नॉमिनेशन के बाद। हाँ तो पार्टी में भी तो नाराजगी चल रही है। हाँ नाराजगी चले थे, उसी कारण चला था, जो सुने में चारा घोटाला में उसके पिताजी पहुंच गए हैं। तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी को हाँ लेकिन इसी कारण से लोग उसको ये बताइए, नॉमिनेशन से पहले नहीं पता था कि बंटी का बैकग्राउंड क्या है, उनके पिताजी क्या थे? नॉमिनेशन के बाद हो सकता है। दबाव में नहीं, दबाव में तो नहीं हुआ। ये जो दबाव का मतलब वही हुआ कि जो इस प्रशांत किशोर इसको नहीं, प्रशांत तो कह रहे हैं कि डर गई है भारतीय जनता पार्टी, हाईलाइटेड कर देगा कि राजद भी कह रही है कि डरी हुई है। अरे ये सब राजनीतिक कुछ नहीं डरी हुई है, कोई डरा हुआ नहीं है। कोई डरा हुआ हाँ ऐसा कोई नहीं है, बल्कि हाँ पब्लिक को चाहिए काम, समझना। सम्राट जी को मेरा बैड नहीं है, लेकिन काम चाहिए। अगर काम नहीं है तो फिर बेकार है मेरे नजर में। अब पब्लिक जाग गई है, पब्लिक जाग गई है। विकास करिएगा। सबसे बड़ा बात क्या है कि आपको जो रोजगार नहीं है, फैक्ट्री नहीं खुल रहा है बिहार में। अब तो भाजपा की सरकार है, एनडीए सरकार है, तो कम से कम यहाँ पर चाहिए कि मेहनत करके 10-20 को फैक्ट्री, बड़ा बड़ा प्लांट खोल दे। ऐसे तो सुने में अडानी जी खोले हैं सीमेंट का फैक्ट्री, उसी तरह बड़ा बड़ा फैक्ट्री खुल जाएगा, विकास करेंगे अपने। हाँ नहीं करेंगे तो ये कि धरातल पर काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। धरातल पर आपको काम दिखाना पड़ेगा, जो आप वादा कर रहे हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। ये बांकीपुर विधानसभा की जनता कह रही है। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, 30 तारीख को मतदान होना है और 3 अगस्त को रिजल्ट आना है। उससे पहले हम जनता का मूड मिजाज जानने के लिए बांकीपुर विधानसभा के क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं और जनता इस बार किस मुद्दे के साथ मतदान केंद्र पर जाएगी ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बदलाव जरूरी है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, जो चल रहा है वही सही है, फिर से एक बार वही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। और कुछ लोग कहना है कि देखिए प्रत्याशी से हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन सीएम सम्राट चौधरी से नाराजगी है। तो अब देखना होगा 30 तारीख को जब मतदान देगी जनता और 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो किसको प्यार बरसाएगी और किसको गड्ढा में गिराएगी। ये जनता के काम है, जनता ही बढ़ाती है और जनता ही गिराती है। उपचुनाव हो रहा है, हमको इसका नॉलेज नहीं सर। हम लोग अपना चुटकुला के कोई, हमको तो कल पता चुनाव है। हम लोग अपने स्टेशन वहाँ रहते हैं निशाबाद, हम लोग क्षेत्र नहीं है वाला। अच्छा, इससे क्षेत्र नहीं है जी नहीं। लेकिन बिहार में सीएम सम्राट चौधरी के शासनकाल से, कार्यकाल से कितना खुश है? तो ठीक ही अच्छा चल रहा है, ऐसा बात तो नहीं है, ठीक ही चला रहे हैं। जी हाँ, और देखिए अभी नए आए हैं, अच्छे सुधार होगा। समय लगता है, हर चीज को समय लगता है। आपका बांकीपुर विधानसभा में शॉप है, दुकान है, वैसे में बांकीपुर की जनता तो आपके पास आती होगी, राजनीतिक चर्चाएं भी होती होगी। नहीं, कोई हम लोग इसमें इंटरेस्ट लेते ही नहीं, हम नहीं लेते इंटरेस्ट आज तक। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बदलाव या जो है चल रहा सही? देखिए अब हम लोग इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते ना, आपको इसका नॉलेज नहीं, हम नहीं कर सकते। सीएम से खुश है आप? ठीक है, अभी आया तो चलेगा, सब सभी से खुश, हम लोग सबसे खुश हैं। और सीएम सम्राट चौधरी की हम लोग सबसे खुश रहे। दोनों में से बेहतर कौन? अभी सभी हमारे सब बेहतर है। अभी तो हम लोग ठीक, हम लोग अपना कमा ठीक है, बढ़िया है। डर के कारण चुकी नहीं ना डर चुकी नहीं, ना डर नहीं। अब तो बहुत आगे पहुंच गए हम लोग, की बात नहीं है। हम बोलते हैं हिंदुस्तान में कौन डरा हुआ नहीं आज के डेट में।
सब कब? करा हुआ है। बिल्कुल। क्या लग आप बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से आते जी हैं? नहीं, हम कुम्हरार से। कुम्हरार से आते हैं। अच्छा, बिहार में सीएम सम्राट चौधरी के शासनकाल को कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, हम लोग उतना असेस थोड़े करते हैं। अब लोग अपने अपने धंधा में अपने अपने घर में ये रहते हैं। कहता है ना कि अभी जिस तरह से दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि हम अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे, देखिए अतिक्रमण मुक्त बिहार बनाने की देखिए, बात कर रहे हैं। दावा और जमीन में अंतर होता है। दावा कर रहे हैं वो तो सही है, लेकिन जमीन पर क्या है धरातल ये हम पर- देख रहे हैं ना। धरातल पर क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? रोज तक मर्डर हो रहा है, देख लीजिए। देखिए सरदार जी, देखिए, चाचा का नाराजगी बांकीपुर विधानसभा आपके नजदीक है, देखिए सटा हुआ है। देखिए, जो कम्युनिस्ट शासन होता है या राजा का जो राज होता है, उसमें जनता खुश रहती है। ठीक है, नाराज होने का उसको हक नहीं है, लेकिन जो लोकतंत्र है उसमें अगर जनता नाराज नहीं होगी तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। नाराजगी जरूरी है। बिल्कुल जनता के- बिल्कुल जरूरी है। जनता के सहारे हाँ, और ये सत्ता को समझना होगा कि जनता की नाराजगी उस तक पहुंचे, तभी वो बेहतर कर क्या सकता है। बिहार में विकास से गंगा बह रहा है? सरकार जो दावा कर रही है कि बिहार में विकास से गंगा बहा रहे हैं, अभी- रोजगार दे रहे हैं। अरे तक क्या कहते हैं, ये सम्राट जी कितने दिन हुआ आए हैं, 3 महीना तब 3 महीना में क्या पता चलेगा। नीतीश जी कैसे थे? नीतीश जी का तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। लालू जी नीतीश जी में अगर तुलना देखिए, की जाए तो लालू जी के जमाने में हम मैंने थोड़ा छोटे थे तो उतना हम असिस्ट नहीं कर पाएंगे। पिताजी से सुनते होंगे कि कैसे सुनते होंगे, लेकिन अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। नीतीश जी, ये लालू जी ने किया अपने ढंग से किया, जो नीतीश जी ने किया वो सर्वांग किया, सब कुछ किया जो उनको करना चाहिए या किसी भी शासन को करना चाहिए, वो उसने किया। सम्राट जी पर भरोसा है कि आगे करेंगे बेहतर? अभी तो मुश्किल है कहना। अभी फिलहाल इस ओपिनियन को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।